नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यूएसए में कैसे ड्राइव करना है, ड्राइविंग टिप्स कह लीजिए, वो आपको दूंगा। तो दोस्तों, रिसेंटली मैंने यूएसए का रोड ट्रिप किया और इस ट्रिप के दौरान मैंने ही ड्राइविंग की पूरी अपने ग्रुप में। तो मुझे क्या क्या कठिनाई हुई, क्या क्या समस्याएं, क्या क्या एडवांटेज, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेक श्योर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपका कोई भी फीडबैक हो आप मेरे साथ जरूर साझा करें। तो दोस्तों, यूएसए में सबसे बड़ी समस्या आपको आ सकती है वहाँ पे जो यूनिट यूज होती है। यूएसए में जो स्पीड लिमिट होती है वो माइल्स में होती है। तो आप ये कभी मत सोच लेना कि जैसे आप कनाडा से ट्रैवल कर रहे हो तो भाई ये किलोमीटर्स में, कहीं आपको 25 मिलेंगे, कहीं 30 मिलेंगे, और हाईवेज पे 50 60 65 ये सब आपको दिखते हैं। तो ये सब चीज़ों को बहुत मैंने आपको केयरफुली चलना है। एक ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप जैसे गूगल मैप्स यूज़ कर रहे हो तो गूगल मैप्स में आप अपना यूनिट सेलेक्ट कर लो। लेकिन बहुत ऐसी लोकेशंस है जहां पर आपको वो स्पीड लिमिट नहीं दिखाएगा, गलत भी दिखा सकता है। और गूगल मैप्स को यूज़ करके आगे बढ़ने में एक समस्या ये हो सकती है कि अगर गूगल मैप्स ने गलत स्पीड लिमिट दिखाया जिस पे आप चला रहे हो और आपको पुल ओवर किया जाए, तो आप गूगल मैप दिखाओगे तो ऑफिसर तो वहाँ जो पोस्टेड है उसको ना वैल्यू देगा रादर देन कि आप जो दिखा रहे हो, बट मोस्टली वो सही होता है। तो ये भी बात है। दूसरा, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, यूएसए में ड्राइव करने के दौरान, कि यूएसए में स्पीड लिमिट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। जैसे आप एक ही रोड पे जा रहे हो, अभी कुछ स्पीड लिमिट मिली, थोड़ी आगे गए वहाँ पे कोई स्पीड लिमिट मिली, तो केयरफुली ड्राइव करना दोस्तों। अगर मैं कंपेयर करूँ कनाडा एंड यूएस में, तो यूएस में ड्राइव जो जितने मैंने ड्राइवर्स देखे वहाँ पे, वो मुझे ज़्यादा केयरफुल दिखे ऑन रोड। जैसे आप टर्न लेने के लिए कोई भी सिग्नल दो तो पीछे कोई आ रहा है, वो स्पीड में भी है बट वो भी रुक जा रहा था मुझे रास्ता देने के लिए। कनाडा में जनरली ऐसा मैंने कम ही देखा है, बट यूएसए में मैंने देखा कि वहाँ पर ड्राइवर्स काफ़ी अच्छे थे, नो डाउट। और उसके बाद दोस्तों, जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको गैस चाहिए ना भाई। तो यूएस में जो गैस स्टेशन आप जाओगे वहाँ पे प्राइस देख के आपको हार्ट अटैक मत ले लेना कि $3 समथिंग कुछ ऐसे से लिखा हुआ है। वो एक्चुअली गैलन्स में होता है, वहाँ पे लीटर यूनिट नहीं चलती है। तो यूनिट का यहाँ भी चेंज है। वैसे आप तो भाई जैसे गैस पंप करते हो तो जब कंप्लीट हो जाता है तो पंपिंग अपनी रुक जाती है, तो इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। हाँ, कैश जरूर रखना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे गैस स्टेशन ऐसे हैं यूएसए में जो कि सिर्फ कैश लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो, मैं एक स्टेशन पे गैस पंप किया, पता चला यहाँ सिर्फ कैश लगता है, तो मैं जाके अंदर पैसे दिया और उन्हें वो कर दिया। दैट्स ओके, ये चलता है, ये कोई समस्या नहीं है। और हाँ, हाईवे में आपको बहुत केयरफुल रहना है दोस्तों। जैसा कि मैंने बोला, हाईवे में भी बहुत ज़्यादा स्पीड चेंज होते हैं, इसलिए आपको केयरफुल रहना है। और यूएसए मैंने ये देखा है दोस्तों कि जो लेफ़्ट टर्न है वो लेफ़्ट टर्न होता है, जैसे सामने से ट्रैफिक आ रही है, आपको लेफ़्ट टर्न लेना है, तो लोग थोड़ा ज़्यादा ही उसमें ब्रेव डिसीजंस लेते हैं। तो आपको केयरफुल रहना है, आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वहाँ भी आप थोड़ा केयरफुल रहिए और समय के हिसाब से आप अपना निर्णय लें, ये काफ़ी ज़रूरी है। एक बड़ी समस्या दोस्तों ये आती है जब आप कनाडा से यूएस में जाते हो कि जैसे अ, हम लोग यहाँ ड्राइव करते हैं, तो जैसे जीटीए में 50 60 ऐसे की जनरल स्पीड लिमिट होती है सिटी में। तो आपको एक हैबिट हो जाती है कि आप जैसे ड्राइव कर रहे हो, आप येलो सिग्नल देखें कि सिग्नल ग्रीन से येलो हुआ, तो आपको ये हैबिट हो जाती है कि अब मेरे को ब्रेक मारना चाहिए या मेरे को थोड़ा और स्पीड करके निकल जाना चाहिए। ये एक अब डिसीजन लेते हो, कभी कभी आप नॉर्मल स्पीड में भी निकल जाते हो, दैट्स फाइन, वो आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाती है। लेकिन यूएसए में ये चीज़ गड़बड़ हो जाती है क्योंकि वहाँ पे माइल्स में है, और आप जैसे 50 माइल्स 55 माइल्स पे चला रहे हो तो आप कन्वर्ट करके देख लो कितनी स्पीड है। उतने स्पीड में अचानक से अगर आपको वो देख रहे हो ग्रीन येलो हो गया, तो ये थोड़ा इनिशियली आपको प्रॉब्लम आएगी कि माने कुछ कुछ लोगों को, सबको नहीं, कि अब मैं ब्रेक मारूं, अब मैं निकल जाऊं, मैं क्या करूं। तो ये आपको थोड़ा केयरफुली रखना होगा, आपको डिस्टेंस देखकर डिसीजन अच्छे से लेना होगा। थोड़ा भी आपको इधर उधर मतलब नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्यों करोगे आप, ये जरूरी है, इसे आप करो। और मैं दोस्तों ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक यूएसए का लोकल सिम जरूर रखो। नेविगेशन में बहुत हेल्प होती है अगर आपके पास ऑनलाइन मैप्स हो। बहुत लोग ऑफलाइन मैप्स लेके भी चले जाते हैं, दैट्स ओके, इसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन मैप्स हो
तो आपकी जर्नी बहुत सिंपल हो जाती है, आपको बहुत आसानी से नेविगेशन ये सब करने का अवसर मिल जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ का एक लोकल सिम कार्ड ज़रूर रखो, ये आपको बहुत ही सुविधाजनक रहेगा। और यूएसओ में बहुत जगह आपको मेन सिटी के बाहर निकलोगे तो रूरल रोड्स में बहुत लंबा लंबा स्ट्रेच आपको मिलेगा, तो इसलिए कोई एक रोड साइड असिस्टेंस जो कि यूएसए में काम करता है वो जरूर लेके जाना। आप अगर यूएसए में ड्राइव करने जा रहे हो कनाडा से, तो आप ये चीज़ मेक श्योर करो कि आपके पास जो भी रोड साइड असिस्टेंस है वो वहाँ यूएसए में काम करेगी कि नहीं। मेरे पास तो सीए है जो कि वहाँ भी काम करती है, तो मुझे कोई उसमें समस्या नहीं। और अपनी गाड़ी को एकदम फर्स्ट क्लास करके जाओ ताकि आराम से आपकी जर्नी निकल जाए। ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन तो भाई सेम ही है, रोड के राइट साइड पे ड्राइव करते हो, सिग्नल्स, डैश लाइन, सॉलिड लाइन, वो सारे रूल सेम है, तो उसमें कोई समस्या आपको नहीं आती। कुछ कुछ एरिया में हो सकता है कि रेड सिग्नल पे राइट टर्न अलाउड नहीं हो, जैसा कि कनाडा में मॉन्ट्रियल में होता है। तो वो चीज़ आप पहले से पता कर लो कि ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल है वहाँ पर, ताकि आपको जाने के बाद वहाँ पर कोई समस्या ना हो। बाकी यूएसए में एक आध चीज़ आपको थोड़ी डिफरेंट दिख सकती है। जैसे कनाडा में आप देखते हो जनरली पोल्स पे सिग्नल लगे होते हैं, जबकि यूएस में आपको हैंगिंग दिखेंगे मोस्टली, कि वायर्स हैं उसमें हैंगिंग दिख रहे हैं। तो इससे कुछ थोड़ा हड़बड़ा मत जाना कि अगर थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन के दिखें। कनाडा में बहुत जगह ऐसे, स्पेशली जो पुराने जगह हैं वहाँ पर आपको इस तरह के सिग्नल्स दिखेंगे, तो वहाँ से आप आगे जा सकते हो। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मुझे आपके फीडबैक्स का हमेशा इंतज़ार रहता है, और आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। तो वीडियो देखने के धन्यवाद दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही आगे जाइएगा। धन्यवाद।